क्या नियंत्रण के प्रमुख विधियों का वर्णन करें। ठीक है, आज जनसंख्या भारत का दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जिसको चीन को भी पीछे करने जा रहा है भारत। भारत की जनसंख्या कितना है मालूम है तुम लोग को? 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या है। कहने का मतलब 130 करोड़ जनसंख्या भारत का है, जो चीन को भी पछाड़ने जा रहा है। तो उसको जब तक नियंत्रण नहीं होगा, आज जमीन के लिए मारा मारी होने लगता है। एक बीता जमीन के लिए लाठी लठवल भाला भरा सब निकल जाता है। पहले आदमी एक बीता जमीन छोड़ देता था, ले ना तू ले ले लेना लिख ले। तो उस समय पहले क्या था, जनसंख्या कम था। ठीक है, अब दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो जमीन तो कमेगा। मान लीजिए आपका एगो जमीन इतना है, आप अकेले भाई में ऐश कर रहे हैं एगो रूम में, आई में 2 बेटा आपका हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो वो इतने वो जमीन में ना मारा मारी करेगा। हाँ, ओकरा लिए जब तक आप जमीन नहीं खरीदिएगा, गरीब बाल बच्चा है, अब गरीब परिवार के तो औकात हुई नहीं कि पुनौरा में जमीन खरीद लीजिएगा। औकात है, उस लायक कमाइएगा तब खरीद पाइएगा। तो इसके लिए क्या हमारा उपाय है कि हम अपना जनसंख्या नियंत्रण कम करें, कि हमको जितना जमीन है उसी हिसाब से सोचे कि हम अपना जनरेशन कितना करें। तो वो सोचता आदमी नहीं। अभी ये तो हिंदू में तो इनका सोचबो कर रहा है, लेकिन मुस्लिम में सोचबे नहीं करता है। एगो के 18 गो बाल बच्चा है, घर है एक गो रूम, और में 18 के रहता है, सोता रहता है। तो समझिए जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। जो चीन भारत के साथ खड़ा हुआ, आज चीन विश्व में नाम होता है, लेकिन भारत का उतना नाम नहीं है विश्व में। तो काहे कि इसके पीछे रीजन है कि भारत के नेता लोग भारत को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो हम लोग उतना विशेष नहीं जानेंगे, हम लोग सिर्फ जानते हैं उसके बारे में अगर चर्चा करें तो भर दिन यही क्लास चर्चा हो जाएगा, नेतेगिरी वाला बात होने लगेगा। तो हम लोग को मेन बात है कि हम लोग भारत देश में हैं, तो भारत देश में हम एक भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक में हैं तो हम अपना जनसंख्या नियंत्रण खुद कैसे करेंगे, हम अपना भी कर पाएंगे, हम आने वाले भाई माने कि हमारे जो होगा उसको समझा पाए, उसके बारे में जानेंगे कि हाँ हमारे पास इतना जमीन है, इसी हिसाब से हमारा भाई बहन रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। आपका भी जैसे आप पढ़ लिख लीजिएगा, ताकि जाके भविष्य में ऐसा होगा तो आपको मालूम रहेगा जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कि रे भाई हमरा तो इतने दूर में जगह है, हम चारों करबे तो केना केना हटते, मारपीट होती, फटा लाठी करते। इसके बारे में भी सोचना जरूरी है। तो चलिए जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जनसंख्या नियंत्रण में पूछेगा विश्व के पूरे विश्व में सबसे जनसंख्या किस देश का है? हाँ, चीन का है। अभी डाटा के हिसाब से मतलब चल रहा है, लेकिन आने वाले दिन में पूरे विश्व में जनसंख्या किसका हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। अभी वर्तमान के हिसाब से तो चीन आगे है। ठीक है, लेकिन चीन में बहुत सारा नियम कानून बन गया हुआ है। ठीक है ना, इसके कारण वहां की जनसंख्या कमते जा रहा है, लेकिन भारत में नियम कानून नहीं बना हुआ है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या बढ़ते ही जा रहा है। तो आने वाले दिन में जब जनगणना हो जाएगा तो पता खुद चल जाएगा, विश्व जनगणना होगा तो उसमें पता चल जाएगा भारत सबको लतार फतार के भाग रहा है। आपको समझ लीजिए बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ जनसंख्या है बिहार के, बिहार का 13 करोड़, वहां में 2 अमेरिका बसेगा। ठीक है, अमेरिका 2 बसेगा बिहार जैसा। अमेरिका समझिए केहन देश है, पूरे विश्व का शक्तिशाली देश कहलाता है अमेरिका, और वहां 2 देश बनाएगा, खाली बिहार है। तो समझिए बिहार का जब 13 करोड़ जनसंख्या है, नेता मार्च कर रहा है, जाति खाली वोट कर रहा है, हमारे जाति के हम वोट देंगे, ये नहीं देख रहा है कि हमारा काम कौन कर रहा है घर, उस पर नहीं जा रहा है कि हमारे गांव समाज के लिए
नेता अच्छा काम कर रहा है तो अपना जाति देखेगा, "अरे, हमारे कानू है तो हम कानू के देंगे, हमारे बैस है तो बैस के देंगे, हम यादव है तो यादव के देंगे, हम चमार है तो चमार के देंगे"। सब वोट का यही गलती बिहार को पिछड़ा बनाते जा रहा है, बर्बाद करते जा रहा है जाति के लिए। चलिए वो सब हम नहीं जानते, हम लोग अपना पढ़ाई की दुनिया में समझते हैं कि हम लोग अपना जनसंख्या नियंत्रण कैसे करेंगे या किसी को कैसे बतला भी सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख विधियों का वर्णन करें। प्रश्न क्या आएगा? जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख विधियों का वर्णन करने। आपको 10th क्लास में 5 नंबर में पूछता है कि जनसंख्या नियंत्रण के, अभी तक हर खास करके पूछ देगा क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल के बाद तुम लोग का एग्जाम होगा, ठीक है ना, फरवरी मार्च के लगभग में एग्जाम होगा। तो चुनावी माहौल घिसते घिसते वोट के चुनाव उनाव लेते होते उस सबको ले जाएगा घींच के फरवरी तक, ले जनवरी फरवरी तक। उस समय पूछ देगा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख विधियों का वर्णन करें। तो याद रखेंगे जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख विधियों का वर्णन निम्न है। पहला है रासायनिक विधि। पहला कौन सा है? तो इस विधि के तहत सर्मीसाइडल नामक रसायन का प्रयोग मादा के गिरवा भाग में किया जाता है। मादा मतलब स्त्री के गिरवा भाग में कौन नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है? सर्मीसाइडल नामक एक रसायन आता है, केमिकल आता है, जिसका यूज करके उसके मादा के गिरवा भाग में किया जाता है, जिससे शुक्राणु क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। मादा का शुक्राणु मतलब स्त्री का जो शुक्राणु होता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जैसे नष्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसका मतलब जनसंख्या नियंत्रण में कायम करता है। तो वह रसायन का नाम कौन कौन है? तो उस रसायन का नाम है क्रीम। कोई क्रीम लगाता होगा, उसमें क्रीम आता है, क्रीम रसायन, या मिरेना रसायन होता है। ठीक है, यह क्रीम जैसा एक रसायन होता है, उसका यूज करता है गिरवा भाग में, जिससे क्या होता है? वो शुक्राणु नष्ट हो जाता है, और शुक्राणु जब भी नष्ट होगा तो उसमें जनसंख्या होने की संभावना है ही नहीं, निषेचन होवे नहीं करेगा, जनसंख्या नहीं होगा। दूसरा है सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि जैसे भी फिलहाल सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एक कहा सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में किया। किसने किया? भारत ने। मोदी थोड़ी ने किया, भारत ने किया सर्जिकल स्ट्राइक। तो उसमें क्या हुआ था? सर्जिकल के स्ट्राइक में दुश्मन को मारा था। तो यहाँ दुश्मन कौन है? जनसंख्या। यहाँ दुश्मन कौन है? जनसंख्या को हमको कायम करना है। तो दुश्मन कौन है यहाँ? तो जनसंख्या को कैसे कायम करेंगे? सर्जिकल विधि से, मतलब स्ट्राइक करके गो। तो इस विधि के तहत पुरुष के नसबंदी करा देंगे। पुरुष को क्या करवा देंगे? नसबंदी करा दिया जाता है, जिसे पुरुष के नसबंदी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्सोटोमी कहते हैं। इस पुरुष के शुक्रवाहिका नली को काटकर, उसके शुक्रवाहिका नली को क्या करता है? काटकर डॉक्टर के पास जाता है तो नसबंदी के समय तो वहां क्या करता है? उसके शुक्रवाहिका नली को काट देता है और उसको बांध दिया जाता है, ताकि शुक्राणु अंडाणु से न मिले, शुक्राणु अंडाणु से न मिल सके। उसी प्रकार से स्त्रियों के नसबंदी को, स्त्रियों के नसबंदी मतलब स्त्रियों पर सर्जिकल स्ट्राइक कराया जाता है। पुरुषों पर तो करवावे किया, अब स्त्रियों पर, स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबकोटोमी कहा जाता है, जिसे फैलोपियन नलिका को काटकर, फैलोपियन नलिका को काटकर 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 धागा से बांध दिया जाता है। ऐसे करने से क्या होता है? उसका मतलब न शुक्राणु और अंडाणु का मेल होगा। जब न मेल होगा तब तक, जब तक मेल होगा तब क्या होगा? गर्भ में बच्चा ठहरेगा। नहीं मेल होगा तो गर्भ में बच्चा नहीं ठहरेगा, जिसके कारण जनसंख्या होवे नहीं करेगा। यही एक सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि में क्या होता है? पुरुष के नसबंदी कराया जाता है और महिला को भी नसबंदी कराया जाता है। पुरुष के नसबंदी को बोलते हैं वैक्सोटोमी और महिला के नसबंदी को बोलते हैं, बोलो, ट्यूबोटोमी। पुरुष के नसबंदी के वैक्सोटोमी, महिला के नसबंदी के ट्यूबोटोमी। ठीक है, और जिसे वैक्सोटोमी कहा जाता है, पुरुष के शुक्रवाहिका को धागा से काटकर, पुरुष को शुक्रवाहिका को धागा से काटकर बांध देता है, और महिला में क्या होता है? फैलोपियन नलिका को धागा से, मतलब फैलोपियन नलिका को काटकर धागा से क्या कर देता है? बांध देता है। यह सब डॉक्टर के पास किया जाता है, ये नहीं अपने हाथ कीजिएगा। यांत्रिक विधि।
चलिए, यांत्रिक विधि क्या है? आज के वर्तमान समय में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग वैज्ञानिक तरीके से अंडाणु निषेचन को रोकने के लिए उपाय किया गया। यांत्रिक विधि में आज जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत तरीके के वैज्ञानिक उपाय किया गया हुआ है। ठीक है, तो वैज्ञानिक उपाय क्या, जिसमें पुरुषों के लिए बाजार में कंडोम उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? कंडोम उपलब्ध है। यह एक प्रकार का रबर की प्लास्टिक की होती है जिसे नर के शीशन भाग में लगाया जाता है, और जबकि मादा के लिए नर में के शीशन भाग में लगाया जाता है, और मादा के लिए क्या उपलब्ध है? तो कॉपर टी उपलब्ध है, जो निषेचन की क्रिया को रोकने का कार्य करता है। अगर इसको मादा मतलब पुरुष के लिए क्या है? कंडोम उपलब्ध है। मादा के लिए कॉपर टी उपलब्ध है, जिसके कारण क्या होता है? निषेचन की क्रिया नहीं होगा। और विशेष तो समझिए रहा है। चलिए आगे देखिए, प्राकृतिक विधि। अगर कुछ दिनों तक संभोग को रोक दिया जाए, तब उस दौरान स्त्री की योनि में वीर्य का प्रवेश नहीं होगा, जिससे अंडाणु निषेचन की संभावना नहीं रहेगी। सामान्यतः मासिक स्राव के 14वें दिन अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निकलते हैं। मासिक स्राव के 14वें दिन अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निकलते, अर्थात अंडोत्स 2 मासिक चक्रों के करीब से करीब बीच में होता है। अतः मासिक स्राव के 14वें दिन के समीप तथा उसके आगे के दिनों में संभोग से दूर रहा जाए तो प्राय अंडाणु का निषेचन नहीं होगा। जब मासिक स्राव होता है उस समय इस मतलब जब मासिक स्राव होता है उस समय संभोग नहीं करना चाहिए। अगर करता है तो उसमें गर्भ धारण सिद्ध हो जाता है। अब है हम लोग सामाजिक जागरूकता। जनसंख्या रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता क्या है? जनसंख्या की वृद्धि का मानव समाज पर प्रभाव तथा उसके नियंत्रण के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग का प्रचार समाचार पत्रों, रेडियो, पत्रिकाओं, पोस्टर ईटीसी के माध्यम से द्वारा किया जाता है। पोस्टर के भी माध्यम से या कहीं कैंप लग के जनसंख्या नियंत्रण के बारे में उतलाया जाता है। ठीक है, या टीवी में प्रचार में दिखाया जाता है कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसके बारे में आप लोग और विशेष पढ़ना है, किताब रेफर कीजिए और जो लिखा है उसको याद कीजिए। ठीक है, एक आप लोग को बतला रहे हैं, सियान होते जा रहे हैं। इसका जो ज्यादा वीर्य का नाश करता है उसका मासिक संतुलन कम होते जाता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है, गलत विचार गलत भावना में वो पढ़ने लगता है। समझ गया ना? जो अपना वीर्य का नाश करता है, कहने का मतलब उसको आम भाषा में मैथुन करना। ठीक है, तो यह सब जो करता है बच्चा, उसको मतलब धीरे धीरे आप लोग जब सियान होइएगा तो इस तरह का लक्षण दिखने को मिलता है। ये नहीं कि अभी हो जाएगा, अभी तो आप कुदबे किए हैं, धीरे धीरे और सियान होइएगा और होइएगा। तो ये समझा दे रहे हैं अभी से कि हाँ ऐसा कभी भविष्य में हो हमारे साथ, तो उस तरीके के करना भी नहीं चाहिए। ऐसे कीजिएगा तो आपका मानसिक संतुलन कमजोर हो जाएगा। मानसिक संतुलन कमजोर हो जाएगा, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा, याद करने की क्षमता घट जाएगा, शारीरिक विकास कम